गुड मॉर्निंग वंस अगेन मेरे प्यारे बच्चों। आज के लेक्चर के इस सेकंड एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस इन ज़ीरोफाइट्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस lead to functional adaptations, or the structural changes lead to functional or behavioral changes, which we have discussed in our previous lectures in detail. So I don't think I need to elaborate in this lecture. तो मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, पिछले सेगमेंट की तरह ही एक एक पॉइंट्स में एक एक स्लाइड में रीड करता रहूंगा। जहां मुझे लगता है कुछ समझाने की जरूरत है वहां पर मैं आपको समझाता जाऊंगा। सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट द बिहेवियरल चेंज, और फर्स्ट फंक्शनल चेंज, और फर्स्ट physiological adaptation shown by xerophytic groups of plants. Xerophytic group of plants. A maximum possible intake of water is ensured due to extensive and deep root systems. हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं फिर बता देना चाहूंगा। जीरोफाइट्स का एकमात्र जो पर्पस है बच्चों एडेप्टेशन चेंजेस शो करने का, morphological changes and anatomical changes which ultimately lead to physiological changes। ठीक है, उसका मेन कंसर्न रहेगा कि या तो एक तो पहला ये है कि एफिशिएंटली पानी का इनटेक करना वाटर स्कैरिसिटी कंडीशंस में भी। ठीक है, एफिशिएंटली पानी का इनटेक करना, और सेकेंडली क्या है, कुछ ऐसे मेजर्स बनाना जिससे पानी का लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन कम हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, कुछ स्पेशल टिश्यूज डेवलप करना जिनकी वजह से ट्रांसपिरेशन कम हो, या जिनकी वजह से जिसके लिए वो पानी रिटेन रखने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स, जैसे फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ वाटर स्टोरेज टिश्यू का डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है मेरे प्यारे बच्चों असल में, है ना, जो जीरोफाइट्स का मेन मोटिव है। ठीक है, जो मेन मॉडिफिकेशंस हैं। हाँ, तो हमको मालूम है बच्चों, है ना, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होगा, है ना, जितना सरफेस एरिया कवर करेगा रूट सिस्टम उतना ही एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। किस चीज की एफिशिएंसी? वाटर अपटेक करने की और वाटर इनटेक करने की एफिशिएंसी। ठीक है, सिमिलरली जो डीप रूट सिस्टम होता है, डीप रूट सिस्टम is more efficient as compared to the less deep root systems in cases where there is moderate rainfall। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। however in case of some चलो इस पॉइंट को बाद में डिस्कस करेंगे, अगले पॉइंट को। maximum possible intake of water is ensured because of a broad root hair zone। मैंने पहले ही बताया है, जो मेसोफाइट्स में रूट हेयर जोन जो उतना ब्रॉड नहीं रहता है, और रूट हेयर्स कहाँ डेवलप होते हैं? जस्ट बिहाइंड द एपेक्स ऑफ रूट्स, रूट कैप के बिल्कुल थोड़ा पीछे। और जैसे ही रूट आगे ग्रो करता रहता है, पीछे के रूट हेयर्स खत्म होते रहते हैं। किस लिए मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि रूट हेयर्स आर शॉर्ट लिव्ड। जनरली रूट हेयर्स live for 2 to 3 weeks, then they die out and are replaced by the freshly formed root hairs just behind the apical region in roots। ठीक है, तो एक तो ये भी हो गया, ब्रॉड जोन है, इससे भी मैक्सिमम इनटेक पॉसिबल रहेगा पानी का। दूसरा है कि लॉन्ग लिव्ड रूट हेयर्स है जीरोफाइट्स में। हाँ, कुछ रूट हेयर्स परमानेंट हो जाते हैं बच्चों, मैंने आप पहले बताया था। इन सम cases, in some xerophytes, the cell wall of root hairs, they develop lignin, or lignin is deposited and the root hairs become persistent in nature, which again ensures maximum possible intake of water। Maximum possible intake of water is ensured in succulent xerophytes ड्यू टू शेलो रूट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को एक इमेज भी दिखाया था, ओपोन्शिया, है ना, मेंबर ऑफ फैमिली कैक्टेसी। इन दैट केस व्हाट हैपेंस, इफ द रूट हेयर
root system in such plants which grow under extreme xeric conditions where or they grow in a place where average annual rainfall is very low and most of the rainwater which comes onto surface of earth is evaporated due to desiccating effect of sun, wind and a less moisture present in atmosphere. ठीक है, वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो अगर डीप रूट सिस्टम होगा ऐसे केसेस में तो पानी नहीं मिल पाएगा, ठीक है, उनको ऐसे प्लांट्स को, इसलिए शेलो रूट सिस्टम डेवलप होता है ताकि वो सरफेस वाटर जितना जितना पानी मिल जाए कि भाई थैंक यू, है ना, जितना पानी मिल जाए हम गुजारा कर लेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि सकुलेंट्स में वाटर स्टोरेज टिश्यू बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम पॉसिबल इनटेक ऑफ वाटर इज एंश्योर्ड इन जीरोफाइट्स स्पेशली इन जिम्नोस्पर्म्स। ये नया पॉइंट है। बिकॉज ऑफ देयर हैबिट टू फॉर्म माइकोराइजल एसोसिएशन। एंड व्हाट इज माइकोराइजल एसोसिएशन माय डियर स्टूडेंट्स? Symbiotic association formed by roots of higher plants, especially the xerophytes, which encounter water scarcity conditions. They make association, some symbiotic association with some fungal members. जब हम फंजाई कर रहे थे बच्चों, उस समय मैंने एक दो एग्जांपल बताया था आपको, बोलिटस, एमेनिटा, है ना, एटसेट्रा, उनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो रूट्स का एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है वो मल्टीफोल्ड हो जाता है बच्चों। ठीक है, फिर आप लोग बोलोगे गुरुजी ये तो पहले नहीं बताया। असल में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब ये माइकोराइजल एसोसिएशन होता है उस समय में क्या फंक्शनल चेंजेस आते हैं जीरोफाइट्स में। जीरोफाइट्स सिंथेसाइज सम केमिकल्स and secrete out some chemicals which attract the fungal members। ठीक है बच्चों, फंगल मेंबर्स, तो ये एक फंक्शनल स्पेशलिटी हो गया है ना। फिर हम इतने डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, माइकोराइजल एसोसिएशन बनाता है, ये भी एक उसका फंक्शनल स्पेशलिटी है, फंक्शनल एडेप्टेशन है। यही बताना आप लोगों के लिए काफी रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। Rapid root elongation ensures the survival of xerophyte at seedling stage. What is the structural change? Long roots in xerophytes. ठीक है, what is the functional change? Rapid elongation. ठीक है, or the rate of elongation of root should be more as compared to the downward drying progression in soil. ठीक है, during drought situations or water scarcity situations, if the rate of root elongation is less as compared to the downward drying of soil or drying progression of soil, which always occurs from top layers to bottom layers in soil, the plants will perish. Presence of well-developed cuticle. Presence of well-developed cuticle is a structural modification. What functional speciality is related with it, or what functional or physiological adaptation is related to it? That is less loss of water due to transpiration. ठीक है, presence of well developed hypodermis reduces loss of water due to transpiration to great extent. ठीक है, तो जो पहले 3-4 पॉइंट्स है उसमें क्या बताया मैंने कि एफिशिएंटली वाटर इनटेक कैसे होगा, उसके लिए क्या फंक्शनल स्पेशलिटीज और स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज हैं। ठीक है, और अब हमारा आएगा कि कुछ पॉइंट्स रहेंगे जिसमें कि हम ये देखेंगे कि वाटर लॉस किस तरह से कम होता है प्लांट्स में। सेकेंड इज
Next one is a presence of highly developed palisade tissue. Highly developed palisade tissue also it prevents loss of water due to transpiration, because we know that मेरे प्यारे बच्चों जो मेसोफिल टिश्यू होता है स्पेशली इन लीव्स as compared to the spongy parenchyma, palisade tissue are much compactly arranged and they consist of elongated cells, है ना, columnar cells that prevents the or that reduces the loss of water. And पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कुछ जीरोफाइट्स है जिनमें पेलिसेड टिश्यू दोनों तरफ है, डोर्सल साइड में भी है, वेंट्रल साइड में भी है, क्योंकि आमतौर पर क्या देखते हैं बच्चों, अपर एपिडर्मिस के नीचे पेलिसेड टिश्यू होता है, पेलिसेड टिश्यू के नीचे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा रहता है और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के नीचे फिर क्या रहेगा, लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, और कुछ ऐसे जीरोफाइट्स भी रिपोर्टेड हैं जिनमें स्पॉन्जी पेरेन्काइमा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सारा का सारा जो मेसोफिल टिश्यू है वो पेलिसेड सेल से बना हुआ है, पेलिसेड टिश्यू से बना होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा एक और भी होगा जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, मैंने वो स्लाइड में मेंशन नहीं किया है ना क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, अगर आप लोग ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। द स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल्स आर मच compactly arranged as compared to the mesophytic plants. ठीक है, that again ensures minimum loss of water due to transpiration. A loss of water due to transpiration is reduced to a great extent due to presence of small and needle-like leaves. आपको पता है जिम्नोस्पर्म्स खास करें ना एक्सक्लूसिवली जिम्नोस्पर्म्स, उनमें पत्ते बिल्कुल पतले पतले हो जाते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों। और एंजियोस्पर्म में भी केस ले लो, एंजियोस्पर्म में ज्यादातर में कंपाउंड लीव्स होते हैं बच्चों, क्योंकि अगर सिंपल लीफ के मुकाबले में जो कंपाउंड लीफ देखते हैं तो उसमें सरफेस एरिया मिनिमम होता है बच्चों, रिड्यूस होता है। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। तो जीरोफाइट्स में ज्यादातर केसेस में आपको कंपाउंड लीफ नजर आएगा, जहां पर जो सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपिरेशन है वो लीफलेट्स के रूप में रहता है, छोटे छोटे लीफलेट्स के रूप में। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म में ज्यादातर केसेस में नीडल लाइक लीव्स होते हैं जो सरफेस एरिया बहुत कम कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि एक फैक्ट फाइल में बताना चाहूंगा बच्चों, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टोमेटा है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ और नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टोमेटा भी बोलते हैं इसको ना, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया इन जिम्नोस्पर्म्स इज मच इन जीरोफाइट्स, इन स्पेशली जीरोफाइट्स इज मच हायर। ठीक है बच्चों, ये याद रखना आप लोगों ने, खासकर स्पेशली जिम्नोस्पर्म के केस में। उस सूरत में क्या है बच्चों, सरफेस एरिया जब बिल्कुल कम हो जाएगा, कैसे पॉसिबल होगा, जब पत्ता जो है आपको बिल्कुल नीडल शेप्ड बन जाए, उस सूरत में ट्रांसपिरेशन का मिनिमम होना इंश्योर किया जाता है। फिर से डिटेल में मत जाओ, आप सिंपली रीड, मैं रीड कर लेता हूं, अब इसी पॉइंट को लिखना बच्चों, है ना। आप लोगों ने कॉपी में सिर्फ वही बातें उतारनी है जो मैंने स्लाइड में लिखी हुई है, जो मेरे मुंह के द्वारा, जो मेरे द्वारा कही गई बातें आपके टॉपिक को थोड़ा इजी बनाने के लिए है, थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए है, अच्छे से समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन इज रिड्यूस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यू टू ट्राइकोफाइली। हाँ, यहां पर एक एक करके हम बताते जाते हैं ना बच्चों, फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। ट्राइकोफाइली मींस प्रेजेंस ऑफ थिक लेयर ऑफ हेयर्स ओवर बॉडी पार्ट्स स्पेशली द लीव्स। मैंने क्या एग्जांपल दिया था, वाल्डेमिया निविया, इसके अलावा बहुत सारे और भी प्लांट्स हो सकते हैं। सेकंड एग्जांपल दिया था स्क्लेरोफाइली, ऐसे पत्ते जो मोटे ताजे थिक फ्लैशी नजर आते हैं। मैंने दो एग्जांपल दिया था, एक तो बानियन ट्री फाइकस बेंगालेंसिस है ना, एक फिर मैंने बताया था स्टेट फ्लावर रोडोडेंड्रोन कैंपेनुलेटम, जिसमें जिस पत्ते में जिन पौधों के पत्तों में जो मैकेनिकल टिश्यू वो वेल डेवलप्ड होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, फिर स्क्लेरोकाउली मैंने एग्जांपल दिया था कि कुछ जीरोफाइट्स में जो स्टेम है वो बिल्कुल पतला सा हार्ड बन जाता है बिकॉज ऑफ सम सिलिशियस डिपोजिशंस। अगेन दैट मेजर इज बिकॉज or that measure is for
मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ वाटर। एक एग्जांपल मैंने दिया था आप लोगों को बच्चों एफेड्रा का, है ना, एफेड्रा का एग्जांपल दिया था। फिर क्लेडोट्रॉफी, इन सम जीरोफाइट्स व्हाट हैपेंस ऑन द onset of drought like conditions, the plant sheds its young branches. I gave you an example of a ephedra foliata, that is again a functional specialty or functional adaptation or functional changes adopted by xerophytic group of plants. एक और एग्जांपल है डेसिडुअस लीव्स, जैसे ही कोई कुछ जीरोफाइट जैसे सेंस करते हैं कि अब ड्राउट कंडीशन आने वाला है, वो अपने पत्ते शेड कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि पानी का लॉस कम से कम हो, क्योंकि हमें मालूम है लीफ सरफेस से ही पानी का लॉस ट्रांसपिरेशन की वजह से सबसे ज्यादा होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जांपल क्या दिया था, कैपेरिस डेसिडुआ, है ना। तो अब याद करना आप लोगों का काम है मेरे प्यारे बच्चों। लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन इज रिड्यूस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यू टू हाइपोस्टोमेटस कंडीशन फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ जीरोफाइट्स। मैंने बताया था विद सम एक्सेप्शंस, दैट इज grasses which belong to monocot family called Poaceae. The members of Poaceae are called grasses, ठीक है, जिनमें एम्फिस्टोमेटस कंडीशन रहता है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ जीरोफाइट्स में हाइपोस्टोमेटस कंडीशन रहता है, ठीक है। और हाइपोस्टोमेटस कंडीशन भी की वजह से भी ट्रांसपिरेशन कम से कम होगा। हाइपोस्टोमेटस कंडीशन का क्या मतलब है, द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ लीफ ओनली, रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसोलेशन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एंड आल्सो फ्रॉम डेसिकेटिंग और आल्सो फ्रॉम अदर डेसिकेटिंग फैक्टर्स, हाई विंड, विंड भी जहां पर जिस जगह पे विंड ज्यादा होगा वहां पर डेसिकेशन ज्यादा होगा, वहां पर ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, सोलर रेडिएशंस आर नॉट द ओनली फैक्टर्स, ठीक है। Maximum possible retention of water is ensured by xerophytes because of presence of water storage tissue and mucilage storage tissue. For example, succulents, all succulents, अपोंचिया का एग्जांपल दिया था। उसके अलावा मैंने एक एक और प्यारा सा एग्जांपल दिया था, ब्यूकार्निया रिकर्वेटा, जिसको हम पोनी टेल पाम बोलते हैं। उसका जो काउडेक्स होता है, बेसल पोर्शन ऑफ स्टेम होता है, वो मोटा मोटा हो जाता है बच्चों, है ना। क्यों, उसके पास क्योंकि वाटर स्टोरेज टिश्यू बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और उस वाटर जो स्टोर होता है उसको इमरजेंसी के लिए ये यूज करता है, इमरजेंसी कंडीशंस में, ठीक है। और इमरजेंसी कंडीशंस क्या है, सिर्फ वाटर स्कैरिसिटी कंडीशंस। एक और एग्जांपल मैंने बताया था बच्चों, एडिनियम, है ना, जिसको हम डेजर्ट रोज भी बोलते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आएगा सम ऑफ द जीरोफाइट्स, दे हैव लेटिसिफेरस कैनाल्स और रेजिनस कैनाल्स which have latex and resin in them, and because latex and resin are more viscous as compared to water, they ensure less loss of water due to transpiration. एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद देख लेना बच्चों, है ना। रेजिनस में जिम्नोस्पर्म्स हैं, सिट्रस हैं, पाइनस के स्पीशीज हैं। लेटेसिफेरस जो केनाल जिन जीरोफाइट्स में मिलते हैं, मैंने एक एग्जांपल आपको यूफोरबिया बताया था बच्चों, यूफोरबिया रोइलियाना, यूफोरबिया प्रोस्टेटा, यूफोरबिया पल्चेराइमा, यूफोरबिया हीलियोस्कोपिया, जितने भी मेंबर्स हैं उनमें दूध जैसा निकलता है बच्चों कुछ, है ना, व्हाइट सब्सटेंस, दैट इज लेटेक्स। और प्रेजेंस ऑफ लेटेक्स भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ये जीरोफाइट है, ठीक है, जीरोफिटिक कैरेक्टर। हाँ, जैसे फाइकस है बच्चों, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा का जब पत्ता तोड़ते हैं तो उसमें भी कुछ लेटेक्स निकलता है कि नहीं निकलता बच्चों, है ना। और हमको मालूम है फाइकस भी एक जीरोफिटिक प्लांट है। आगे बढ़ते हैं। जीरोफाइट्स हैव
high osmotic concentration in cell say, which keeps the cell turgid. Why it is needed? Because water is lost through leaf surface in a continuous manner. उस सूरत में क्या होगा? अगर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का मतलब बच्चों सोल्यूट का कंसंट्रेशन, ठीक है, ठीक है, सोल्यूट कंसंट्रेशन थोड़ा हाई होगा, इस वजह से एंडोस्मोसिस होगा। और ठीक है, और असल में ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में जो जीरोफाइट्स है, इनकी शुरुआत रूट हेयर से होता है बच्चों, ठीक है, रूट हेयर से होता है। उसके बाद पानी आपका कहां पहुंचता है? हाईवे में पहुंचता है। कौन सा हाईवे? जाइलम टिश्यू। जाइलम क्योंकि एक कंटिन्यूअस चैनल बनाता है राइट फ्रॉम रूट्स अप टू द टॉप ऑफ द प्लांट्स एंड अप टू लीव्स, ठीक है। खैर अब फिर से डिटेल होने लगा है, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। हाँ, इतना समझ लो, जीरोफाइट्स में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होना चाहिए, जिस वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहे। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बच्चों? जब सेल से सेल वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है। ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और वो पॉजिटिव तब रहेगा जब इनफ्लो ऑफ वाटर आउटफ्लो ऑफ वाटर से ज्यादा रहेगा, ठीक है। सेल के अंदर पानी जाता है, उसका रेट ज्यादा होना चाहिए। किस चीज से? सेल में से पानी बाहर निकल रहा है, क्योंकि अगर रिवर्स होगा तो उस केस में क्या होगा? विल्टिंग हो जाएगी, सेल्स डाई हो जाएंगे और प्लांट्स भी डाई हो जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सो दिस वाज द पॉइंट। हाँ, मुझे थोड़ा सा समझाना था इसके ऊपर, थोड़ा सा है ना। Maximum possible intake of water is ensured in xerophytes growing under extreme xeric conditions. हाँ, ये मैं आपको छोड़ देता हूं बच्चों, कभी ये मुझे मेरे साथ आप लोगों ने क्या बोलते हैं, वैसे डिस्कस करना है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं बच्चों, ठीक है। जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका है ना, उसका एक छोटा सा देश है चिली, चिली बोलते हैं हम, पेरू है, दो दो तीन देश है, उनके साथ साथ एक डेजर्ट लगता है मेरे प्यारे बच्चों। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, मैंने जानबूझकर इसको मैं लास्ट में खींच दिया था, ये गलती से ये स्लाइड आप लोगों के सामने आ गया है ना, ये मैंने बताना नहीं था। हाँ, अटाकामा डेजर्ट है। अटाकामा डेजर्ट एक ऐसे जगह पर स्थित है जहां पर जो समुद्र के नजदीक है, लेकिन इसकी बदकिस्मती ऐसी है कि रेनफॉल बिल्कुल बहुत कम है बच्चों। अटाकामा डेजर्ट में जो एवरेज रेनफॉल है वो 15 mm है, 15 mm एवरेज रेनफॉल बच्चों, एनुअल रेनफॉल 15 मिलीमीटर, ठीक है। अब आप सोचो वहां के जो प्लांट्स है कितने क्या बोलते हैं उनको, हार्डी स्पीशीज होंगे, है ना, कि हम नहीं मानेंगे, हम जिंदा रहेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब वो क्या करते होंगे, उन्होंने एक बिल्कुल एक स्पेशल फिनोमिनन अडॉप्ट किया है ना। ये मैंने कई साल पहले देखा था बच्चों, कई साल पहले का मैंने ये सुना हुआ है। अभी मैंने लेटेस्ट यूट्यूब में सर्च मारा था तो कुछ असफलता हाथ लगी तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि उसके लिए जो टर्म उन्होंने यूज किया था वो एंटी ट्रांसपीरेशन बोला था या रिवर्स ट्रांसपीरेशन बोला था, लेकिन बात एक ही रहेगा। मैं बता देता हूं कि वो फिनोमिनन क्या है, ठीक है। मैंने एंटी ट्रांसपायरेशन टाइप की कर रहा हूं, है ना, गूगल में, तो एंटी ट्रांसपायरेंट ही दिखा रहा है ना, एंटी ट्रांसपायरेंट्स, एब्सिसिक एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। तो वहां के प्लांट्स में क्या होता है बच्चों, चाहे बारिश का पानी भले ही कम मिले, लेकिन समुद्र से इवेपोरेशन तो लगातार होता रहेगा, है ना। तो जो वाटर है हमारा वो गैसियस रूप में अर्थ के लोअर स्ट्रेटा में भी मौजूद रहते हैं, मिलते हैं। तो इन्होंने, इन प्लांट्स ने, कौन से प्लांट्स बच्चों, जो अटाकामा डेजर्ट में उग रहे हैं, इन्होंने एक नया फंडा शुरू किया है बच्चों। वो स्टोमेटा के थ्रू जो एटमॉस्फेयर के लोअर स्ट्रेटा में वाटर वेपर्स तैरते हुए नजर आते हैं, तैरते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उनको पौधे के अंदर लेते हैं। देखो क्या स्ट्रेटेजी है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये है जरूर, लेकिन लिटरेचर फिलहाल नहीं मिल रहा है मुझे, है ना। मैं यूट्यूब में सर्च करूंगा बच्चों, कोई वीडियो मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है। हाँ,
तो ये लास्ट पॉइंट था, आप लोगों ने ऐड करना होगा तो ऐड कर लेना, नहीं करना होगा तो छोड़ देना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। रिवर्स ट्रांसपिरेशन होना शब्द मेरे ख्याल में ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, है ना। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, पानी का लॉस होता है लीफ के अंदर से बाहर, फिजिकल एनवायरनमेंट में। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो पत्ते के अंदर है ना, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट से वो फिजिकल एनवायरनमेंट में कदम रखता है, ठीक है, थ्रू स्टोमेटा। तो रिवर्स ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, फिजिकल एनवायरनमेंट से बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आता है। वैसे तो हमेशा ही आता है, आप लोग बोलोगे बच्चों इनटेक ऑफ वाटर थ्रू रूट्स, वो भी तो ऐसा ही है, लेकिन यहां पर जो गेटवे है बच्चों, गेटवे रूट हेयर्स नहीं है, रूट्स नहीं है, यहां पर गेटवे क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू इनटेक ऑफ वाटर होता है, थ्रू अ वेरी फैसिनेटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन कॉल्ड रिवर्स ट्रांसपिरेशन और एंटी ट्रांसपिरेशन, इनमें से कोई एक होगा बच्चों, ठीक है। सो सी यू टुमारो, ठीक है। कल कल मैं एक सोलेनम नाइग्रम का फ्लोरल डिस्क्रिप्शन आपको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तब तक पढ़ते रहिए, आज के दोनों सेगमेंट्स को, आज के लेक्चर के दोनों सेगमेंट्स को उतार लीजिए, मेहरबानी होगी, है ना। ये टॉपिक्स भी बोलेंगे, है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। तो हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे मेरे प्यारे बच्चों, स्टे सेफ।